जी बच्चों, आप लोग की प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त चल रही। जिस तरह के आपके डाउट्स आ रहे और जो आप लोग हमको पिक्चर्स भेज रहे सॉल्यूशंस करके, बहुत खुशी हो रही माँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तैयारी करिए माँ। LAQs भी आप लोगों को, वैसे तो आप लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करे हुए ही है, बस एक रिव्यू के तौर पे आपको LAQs हो जाते हैं, देख लीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो LAQ में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, prove that √3 plus √7 is an irrational number। irrational का आपको आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जो भी गिवन नंबर रहता, पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये irrational है बोल के। सो लेट अस एज्यूम दैट √3 plus √7 is a rational नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो p/q फॉर्म में रहता, p/q, where q should not be equals to 0। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट है ना, तो √3 plus √7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/q होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। √3 होल स्क्वायर प्लस √7 होल स्क्वायर प्लस 2√3 √7 इक्वल टू, ये स्क्वायर भी दोनों को जाता, p²/q²। स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 7 + 2, रूट और रूट दोनों है मल्टीप्लिकेशन में, तो अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई होता है। 3 × 7 21, p²/q²। 3 + 7 10, is equal to p²/q²। 2√21 इक्वल टू p²/q²। 10 अगर इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2√21 इक्वल्स टू p²/q²। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 10q², और ये डिवीजन छोटा था, पूरा आ गया। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आता है, तो √21 इज इक्वल टू p² - 10q²/q²। अब ये राइट साइड वाला p/q फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए ना, p² - 10q²/q² इज रेशनल, क्योंकि p/q फॉर्म में है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए। So √21 is also rational, बट रूट वाले नंबर्स तो रेशनल होते ही नहीं, रूट वाले नंबर्स इरेशनल ही रहता। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस contradicts the fact that √21 is irrational। ये एक फैक्ट है, रूट वाले नंबर इरेशनल। इस फैक्ट को ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर दे रहा, कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब गलत कर दे रहा। ये ऐसा हुआ ही क्यों? दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। हम शुरू में assume ही wrong करे थे। Therefore √3 plus √7 is an irrational number। ओके बच्चों, इस तरह से आप इरेशनैलिटी का कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ग्राफ का है।
ग्राफ क्योंकि ऑलरेडी हो गया हमारा, तो हम ग्राफ करके भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाएंगे। क्वेश्चन 15 में देखिए 4 वर्टिसेस दे दिया, पैरेललोग्राम है वो, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए है आपका -2, 2, a, 6, 4, b। डी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड स्मॉल a and small b, also लेंस ऑफ साइड्स। मतलब ए बी भी फाइंड कर लिए तो चलता, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, और बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हो सकता है, देखो पैरेललोग्राम जब भी आता है ना, मैं LAQ में एक पॉइंट बोलते हैं हम, वो याद रखिए आप। जब भी आपको पैरेललोग्राम आ रहा, एक ही चीज याद रखना आप, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है अगर वो क्वेश्चन, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मतलब AC का जो मिड पॉइंट रहेगा, BD का मिड पॉइंट भी वही रहेगा। तो हम मिड पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बोलिए बच्चों। ओके, आप लोग बोल नहीं सकते, कमेंट कर दीजिए, या आप लोग जैसा भी कनेक्टेड है हमसे बोल दीजिए। x1 + x2/2, y1 + y2/। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मिड पॉइंट AC का निकालेंगे। AC, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? A का कोऑर्डिनेट -2, -2, -2, C का कोऑर्डिनेट है 4, B, 4, B। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 रहता, x2 y2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD के कोऑर्डिनेट्स ऑफ B a, 6 and D 2, -2। तो x1 y1, x2 y2। तो x1 क्या है आपका a + 2, x1 + x2/2, y1 प्लस ऑफ -2, -2/2, 4 -2, 2/2, 2 + b/2। ऐड नहीं होता 2 और b, एज इट इज रख दे रहे हैं, इक्वल्स टू a + 2/2, 6 -2, 4/2। अब कॉमा से पहले वाले को और कॉमा से पहले वाले को इक्वेट करो, 2, 2 इज इक्वल्स टू a + 2/2। इसी तरह से राइट साइड और राइट साइड, 2 + b/2 इज इक्वल्स टू 4/2। तो हम 2 कैंसिल कर देंगे, 2 इज इक्वल्स टू a + 2, +2 लेफ्ट में ले लीजिए, -2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 हो जा रही, 2 कैंसिल, 2 + b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल्स टू 4 -2, b इक्वल्स टू 2। तो a 0 है आपका, b 2 है। अब क्वेश्चन a और b तो फाइंड करो बोल रहा है, इसके साथ साथ इसके लेंस भी फाइंड करो बोल रहा है, ए बी और बी सी। ए बी आ गया तो इसका ऑपोजिट साइड भी आ जाता है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। कोऑर्डिनेट क्या है ए का? -2, 2। बी का कोऑर्डिनेट a, 6 है, मगर अभी a है हमारे पास, इसीलिए 0, 6 लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर।
अंडर रूट, ये जो हम अभी ए और बी के वैल्यू लिए, बी की वैल्यू 8,6 है ना, ए की वैल्यू आगे तो हम सब्सटीट्यूट कर दिए, तो ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 + 2 2 स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 16, √20 आ गया। ऐसे ही हम अब ऐसा लिख सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस जो है √20, रूट में भी रखे तो चलता, नो प्रॉब्लम। फिर हम बी सी करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट अभी 8,6 था, ए की वैल्यू 0 है तो 0,6, सी का कोऑर्डिनेट है 4, बी, फोर कॉमा बी, तो ये x1 y1 x2 y2। अच्छा, बी की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम बी नहीं, बी के बदले 2 लिखेंगे। ओके, द फॉर्मूला इज सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 की वैल्यू 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, 16, ये भी पॉजिटिव 16 होता है क्योंकि माइनस स्क्वायर हो जाता है, 32, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू √32, यूनिट्स लिखना चाहिए, आपको स्क्वायर नहीं आता, साइड है ना, सिर्फ यूनिट्स आता। तो इस तरह से हम इनके लेंथ्स भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th वाला, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन, इसका टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, हमको वॉल्यूम फाइंड करो बोल रहा। ओके, लेट्स ट्राई। चलिए 16 क्वेश्चंस करेंगे हम। मेंसुरेशन का है ये वाला क्वेश्चन। सम का मतलब प्लस रहता, सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस विच इज r और हाइट h, इन दोनों का सम गिवन, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 37। ये इक्वेशन 1 बन गया, गिवन है इस तरह से क्वेश्चन में। इफ इट्स ts से इज गिवन, ts से कितना गिवन है, 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू 22/7 लियो, क्वेश्चन में मेंशन है, अगर 3.14 है तो वही ले सकते हैं आप। ओके बच्चों, तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई r² h, तो हमको r और h चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, r प्लस h की वैल्यू है, r और h सेपरेटली नहीं है। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन को हम कुछ यूज करने की कोशिश करेंगे। ts से ऑफ सिलेंडर गिवन है 1628, ts से ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई r इंटू h प्लस r इज इक्वल टू 1628। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा। तो h प्लस r ऑलरेडी गिवन है ना हमें अपने पास क्वेश्चन में, h प्लस r बोलो आप या r प्लस h बोलो, सेम ही होता। तो कितना है हमारे पास h प्लस r, सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अननोन है, h प्लस r की वैल्यू है 37 इक्वल्स टू 1628। इसके नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 1, r को आप इधर साइड रखो, बाकी 1 2 3 ये तीनों फ्रैक्शन को राइट में भेज दो, तो फ्रैक्शन जब इज इक्वल टू के राइट साइड में जाता है तो उल्टा हो जाता, जैसे 37/1 है 1/37,
22/7 है 7/22, 2/1 1/2, इस तरह से। अब आप कैंसिलेशन करिए, कैंसिलेशन करेंगे हम। 2 1 जा 1 जा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम ये दोबारा से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 40 जा 80, 2 7 जा 14, तो बच रहा R 407 इंटू 1/37। एक ही स्टेप में कैंसिल कर सकते हैं, ख़राब नहीं हो जाना, बल्कि हम नहीं करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा। ये दोनों को 11 से कैंसिल कर सकते हैं हम। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 7 बच रहे, 11 7 जा 37, 37 कैंसिल, R इज इक्वल टू, तो रेडियस आपका 7 आ गया। मगर रेडियस थोड़ी फाइंड करना है क्वेश्चन में, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो निकाले ही नहीं है। आर की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो स्टार्टिंग में गिवन है, यहाँ पे कर लेंगे छोटा सा। R प्लस एच इज इक्वल टू 37। R है आपका 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37, एच इज इक्वल टू 37 माइनस 7, एच इज इक्वल टू 30। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर भी आ गया अपने को 30। 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 30। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, तो 21 एक्चुअली ये 210 हो जाता। 21 इंटू 22, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 4, 4 6 2 0। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर रेडियस। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 17 वाला कंस्ट्रक्शन है, हमारा कंस्ट्रक्शन काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, 3/4 3/5, तो ये वाला भी हम नहीं करते। एक लास्ट है मोड, वो एक्सप्लेन कर देता। मोड में आपको 2 ही कॉलम्स रहते, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं रहता। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। बस 2 ही कॉलम्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, 3 16 26 31 16 और 8। ओके बच्चों, इसमें वैल्यूज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं एक बार क्विकली देख लीजिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 31, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन डाल लीजिए। ये आपका F1, पहले जो वैल्यू मिल रही फर्स्ट वैल्यू F1, 1 से पहले 0, 1 के बाद F2, यही लाइन में L। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है आपका 30, F1 है 31 माइनस 26, 2 इंटू 31 माइनस 26 माइनस 16। हाइट ऑफ द क्लास 10 10 का हाइट है। कैलकुलेशन की अच्छी नॉलेज होना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। 31 माइनस 26, 5/2 इंटू 31, 62, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता। 26 प्लस 16 42 इंटू 10, 30 प्लस 5 इंटू 10 50, 62 माइनस 42
20, 0 0 कैंसिल, 30 प्लस 5/2, 5/2 तो आपका 2.5 हो जाता, 32.5, ये आपका मोड है। इसी के साथ LAQs फिनिश हो गए बच्चों।